दिल्ली विधानसभा में बरपा हंगामा। आप विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ की नारेबाजी। आप विधायकों ने दिल्ली में शिक्षकों ट्रेनिंग का उठाया मुद्दा, विधानसभा से आए बाहर। सीएम केजरीवाल की अगुवाई में आपने एलजी हाउस तक किया मार्च, उपराज्यपाल के खिलाफ लहराए प्लेकार्ड। सीएम केजरीवाल ने कहा, मुझे इस बात से दुख है कि एलजी बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं चाहते। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की दिखाई कॉपी, कहा 4 जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, उपराज्यपाल को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं, वो क्यों रोक? डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर सीएम चाहते हैं बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए तो एलजी को इसे रोकने का अधिकार नहीं है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके टीचर्स, सरकारी टीचर्स फिनलैंड जाएं ट्रेनिंग के लिए, तो एलजी साहब के पास में रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का उठाया मुद्दा, विधानसभा के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचे बीजेपी नेता। केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित करवा दिया। लाखों लोग जो हैं प्रदूषण की वजह से बीमार हो रहे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म पर आज दिल्ली में चुनाव के आयोग की सर्वदलीय बैठक जारी। आप, अकाली दल, एसपी, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, शिवसेना के नेता बैठक में शामिल। रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर सभी दलों से चुनाव आयोग कर रहा है चर्चा, फ्यूचर प्लान की दी जा रही है जानकारी। आरवीएम पर डेमो के साथ चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आपत्तियों का भी देगा जवाब। चुनाव आयोग की बैठक में पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पहले रिमोट वोटिंग मशीन के खिलाफ बुलंद की थी आवाज, कहा था इसके पक्षधर नहीं है विपक्षी दल। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग के लाभ का दिया हवाला, आरवीएम के जरिए वो लोग भी कर सकेंगे मतदान जो घरों से हैं दूर। दिल्ली में आज बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, 300 से ज्यादा कार्यकारिणी मेंबर हो रहे हैं शामिल। जेपी नड्डा का बढ़ सकता है कार्यकाल, 20 जनवरी को पूरी हो रही है नड्डा की आधिकारिक कार्यविधि। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन, एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में होना है चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनावी रणनीतियों पर बीजेपी करेगी मंथन, एक्शन प्लान पर भी होगी चर्चा। बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की तैयारियां पूरी, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रही है बैठक। देश को सेवा देने के लिए तैयार हुआ अग्निवीरों का पहला बैच, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। अग्निवीरों के पहले बैच में तीनों रक्षा सेवाओं के 25,800 सैनिक शामिल। इनमें थल सेना के लिए 19,000, वायुसेना के 3,000 और नौसेना के लिए 271 महिला सैनिकों समेत 2800 जवानों की भर्ती। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, इस्लामिक स्टेट और आतंकी संगठन अलकायदा रच रहे हैं साजिश। दिल्ली, पंजाब समेत कई बड़े शहरों में करा सकते हैं बड़े आतंकी हमले। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी पर G20 समिट पर भी मंडरा रहा है आतंकी साया। इस्लामिक स्टेट, अलकायदा की साइबर विंग साइबर हमले की फिराक में। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मीटिंग से पहले पीएम मोदी का दिल्ली में मेगा रोड शो, प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। दोपहर 3 बजे पटेल चौक से निकलेगा प्रधानमंत्री का काफिला, भारी भीड़ होने का अनुमान। पटेल चौक से संसद मार्ग, जयसिंह रोड होते हुए मीटिंग स्थल जाएंगे पीएम। पीएम के रोड शो को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी, दोपहर 2:30 बजे से बंद हो जाएंगे कई रास्ते। पीएम मोदी के रोड शो पर कांग्रेस का पलटवार, कहा भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई बीजेपी। पीएम के रोड शो को कांग्रेस ने बताया जोक शो, कहा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी में है खलबली। जयराम रमेश ने पीएम के रोड शो को बताया खोखला, कहा ढोल बजाने वालों के लिए रखा इतना छोटा रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, 2024 में फिर पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कहा गुजरात विधानसभा चुनाव दे रहा है 2024 का परिणाम। दिल्ली में खिली धूप के बीच आज दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, कड़ाके की सर्दी, न्यूनतम तापमान 1.4 पर किया गया रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, मनाली में जोरदार बर्फबारी से चोटियों और घरों की छतों पर बिछी बर्फीली सफेद चादर। मनाली में और लुढ़का पारा, आज न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रहने का बन सकता है रिकॉर्ड। जयपुर में कड़ाके की सर्दी, अलाव बना सहारा। लखनऊ, आगरा में कड़ाके की ठंड, लखनऊ में 6 डिग्री, आगरा में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान।
राजस्थान से सटे सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी का किया प्रयास, 2 तस्कर गिरफ्तार। कश्मीर के गांदरबल में 48 घंटे में 2 हिमस्खलन, जवानों ने किया रेस्क्यू। वाराणसी में टेंट सिटी में आने लगे पर्यटक, काशी की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान। डीयू के हंसराज कॉलेज में खाने को लेकर विवाद, कॉलेज प्रशासन नॉनवेज को मेस से निकालने की कर रहा है बात। सारण में उत्पाद विभाग ने शराब कारोबार में सीज 90 वाहनों की नीलामी की, महज 5 घंटे में कमाए 64 लाख रुपए। औरंगाबाद में एसीपी ने की दोस्त की पत्नी के साथ छेड़छाड़, शराब के नशे में दोस्त के साथ मारपीट। राजस्थान के धौलपुर में बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन करने वाले माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी। औरैया में किसानों पर 2 तरफा कहर, जंगली जानवर के बाद नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। दरभंगा में रिटायर्ड कलेक्टर के बंद घर में हुई चोरी, 2 लाख रुपए नकदी के साथ सोने के जेवर उड़ाए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लवाईडी गांव में जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं छात्र, स्कूल जाने के लिए जुगाड़ वाली नाव का करते हैं इस्तेमाल, अब तक नहीं बना है पुल। पीलीभीत में शराबी पति ने की गर्भवती पत्नी के साथ दरिंदगी, बाइक से बांधकर घसीटा, महिला गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के खरगोन में अनियंत्रित होकर बस पलटी, 2 की मौत, 26 घायल। सतना में ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 2 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। इंदौर में पत्नी के कोर्ट नोटिस भेजने पर पति ने की आत्महत्या, लंबे समय से चल रहा था विवाद। राजस्थान के धौलपुर में बेकाबू जीप पलटी, हादसे में युवक की मौत। दिल्ली के मालवीय नगर में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में फंसने से एक युवक की मौत। बिहार के सहरसा में महिला हेल्प डेस्क के लिए दिया गया प्रशिक्षण, जिले के 10 थानों में विमेन हेल्प डेस्क की स्थापना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पति पत्नी ने मिलकर की बिल्डर की हत्या, कर्ज से परेशान था आरोपी। उन्नाव में बेकाबू ट्रक ने मां बेटे को कुचला, मौके पर हुई मौत। पलवल में बदमाश ने पिता पुत्री पर चढ़ाया ट्रैक्टर, हादसे में पिता की मौत, चुनावी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम, आरोपी मारा गया। यूपी के बांदा में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। भिंड में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। मऊ में दलित लड़की का अपहरण कर किया दुष्कर्म, जीजा साले ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम। वाराणसी में 3 हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में पत्नी, सास और साले की थी हत्या। फतेहपुर शेखावटी में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप। गुरुग्राम में गलत साइड से चल रही पुलिस की गाड़ी से टकराया वाहन, हादसे में 6 महीने की बच्चे की मौत। गाजीपुर में नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़, 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाई में क्लिनिक के अंदर फांसी से फंदे से लटकी मिली युवती की लाश, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। खरगोन में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, ब्लेड से काटा खुद का गला। ग्रेटर नोएडा में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने किया पति का कत्ल, घर के सेफ्टी टैंक में लाश को छुपाया। धौलपुर में एक विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जयपुर ले जाकर कई बार दिया वारदात को अंजाम। सूरत में पतंग उड़ाने को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजस्थान के टोंक में बर्थडे पार्टी में हवाई फायर करना पड़ा भारी, मामले में पुलिस ने 8 युवकों को किया गिरफ्तार। बागपत में सिलेंडर लीकेज होने की वजह से लगी घर में आग, पूरा घर जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। रामपुर में गो तस्करी मामले, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी करैया में लड़कियों ने निकाली बाइक जागरूकता रैली। हरदोई में ट्यूशन टीचर पर लगा नाबालिग से छेड़खानी का आरोप, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। तमिलनाडु के अवनियापुरम में जलीकट्टू कार्यक्रम के दौरान 19 लोग घायल। अलीगढ़ में रिश्तेदारों ने 2 सगी बहनों को लाठी डंडों से पीटा, पुरानी विवाद में दिया वारदात को अंजाम। कैमूर में सीमेंट से लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पूरा केबिन जलकर हुआ खाक। औरंगाबाद में एसीपी ने दोस्त की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की, शराब के नशे में दोस्त के साथ मारपीट। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन करने वाले माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी। औरैया में किसानों पर 2 तरफा कहर, जंगली जानवर के बाद नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। दरभंगा में रिटायर्ड कलेक्टर के बंद घर में हुई चोरी, 2 लाख रुपए नकदी के साथ उड़ाए सोने के जेवर। नोएडा में शराब तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 45 लाख की अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। आगरा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, 14 आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में भूख हड़ताल पर बैठे 3 गार्ड्स की हालत खराब, अस्पताल में कराया गया भर्ती, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। हाल ही में ट्रैफिक जागरूकता के लिए मॉक ड्रिल, आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने का प्रशिक्षण। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल इलाके में अचानक आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सारण में शराब तस्करी को लेकर जिला उत्पाद विभाग की टीम पर बड़ी कार्रवाई, एम्बुलेंस से तस्कर किए जा रहे 10 लाख की शराब बरामद।
रोहतक में कोयले से भरी मालगाड़ी पलटी, 6 डिब्बे पटरी से उतरे। फतेहपुर शेखावती में 10,000 सांडों के लिए बनेगा शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटी रहेगी उपलब्ध। मेरठ में पेट्रोल कर्मी और ग्राहक के बीच मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पलामू में तेंदुए का आतंक, एक बुजुर्ग पर हमला। दिल्ली के द्वारका में कुत्ते को घुमाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग गिरफ्तार। पाली में मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। सोनीपत के स्कूल में किया गया सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन, देश भर से करीब 500 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में संत त्रिलोचन दास का मनाया गया जन्मदिन। मुंबई में आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 23 फाइनल का हुआ आयोजन। मैच देखने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नोएडा पुलिस ने शराब की तस्करी में एक शख्स को किया गिरफ्तार, 45 लाख की वाइन सीज की।